पास्टर साहब। अब तो इन्हें पैसे ही बुलाएंगे। सही में। आहा। ओह माय गुडनेस, मेरे ख्याल से मैं आज तक कभी ना तो इतना रोई हूँ और ना ही इतना कभी हंसी हूँ। अरे पता है, आप तो हर बात पे रो रही थी। अच्छा, आई। वो इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे कामों के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल था। और आज शाम के सितारे बहुत ही शांत हैं। और आपको कैसा लग रहा है अंकित? सॉरी, पास्टर अंकित। अरे प्लीज़ यार, मैं तुम लोगों के लिए वही सेम बंदा हूँ यार। बस लेकिन ये बात याद रखना कि तुम बाहर पास्टर होने से पहले भी हमारे लिए पास्टर थे। बिल्कुल सही, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और वो तो मिलेगी। चलो ठीक है, हमें इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, पर फिर भी अंकित, हम आपकी सबसे पहली भेड़े हैं। और वो स्मॉल ग्रुप्स भी जो हमारे घर में हम मिलते थे। हाँ, पास्टर विक्रम भी मुझे यही समझा रहे थे कि जो मेरा जो स्मॉल ग्रुप है उसको मैं वैसे ही नरिश करता रहूँ, पैस्टरिंग करता रहूँ, जो पहले करता था उनको सिखाता रहूँ। ये नहीं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं तो मैं उनको भूल जाऊँ, उनको नेगलेक्ट करना शुरू कर दूँ। और अगर तुम इस बारे में सोचो तो जो है हमारा परमेश्वर के साथ संबंध बढ़ाने में स्मॉल ग्रुप्स और एक प्रशिक्षक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और आपको पता है, यही बात ना पास्टर विक्रम की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो सबके बारे में सोचने में माहिर है। और देखो, ये जो स्मॉल ग्रुप है, हम लोग मिल के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ये मानो एक बढ़ता हुआ पेड़ के समान है। उस पेड़ से आपका क्या मतलब है? अरे आप जानती तो हो, वो परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति के संबंध है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पास्टर बनने जा रहा है। कितना नॉलेज आ गया है सनी को। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ना सिर्फ प्रेयर करना या बाइबल पढ़ना ही काफ़ी नहीं है जो हमें बढ़ाता है, बल्कि हमें नम्र होना है, धीरज रखना है, लोगों को प्रेम करना है। मेरा मतलब है कि हमें हमारे जीवन से यीशु मसीह को दिखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। देखो, परमेश्वर के साथ एक नाव में होने से काफ़ी कुछ नहीं होगा। हमें समाज में उतर के परमेश्वर के प्रेम को बांटना होगा, तभी कुछ फल आएगा। और हम वापस आते हैं उसी पॉइंट पे कि हम मसीह में तभी बढ़ते हैं जब हम स्मॉल ग्रुप से और एक अच्छे प्रशिक्षक से जुड़े हैं। हाँ देखो, हमारा जो अंदरूनी जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, जब वो बहुत मजबूत होगा तभी हम बाहर वालों के साथ जाके उस प्रेम को दिखा पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं और इस समाज से करते हैं। अगर हम अपनी कम्युनिटी को ही प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो हमारा जिंदा रहने का फ़ायदा ही क्या है? तो तुम कह रहे हो कि हमारा जो रिश्ता है प्रभु के साथ तभी बढ़ेगा जब हमें कम्युनिटी में रहेंगे। बिल्कुल सनी। देखो, अगर हम अपने चर्च में हमारे चर्च के लोगों को, बाहर अविश्वासी लोगों को बपतिस्मा देते हुए नहीं देख रहे हैं तो हमारा फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है, अगर हम बाहर मिशनरियों को नहीं भेज रहे हैं कि वो लोग जो अंधकार में हैं, फंसे हुए हैं, उन्हें छुड़ाएं, उन्हें बचाएं, ये सब चीज़ें अगर नहीं हो रही है तो मानो हम संडे को जा कर के सिर्फ अपनी सीटें गर्म कर रहे हैं। हाँ, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम समाज में उतर के उनकी सेवा करें, उनकी जो नीड्स है उसको देखें और उन पर प्रेम बांटें। और हम जब समाज में घुसेंगे तभी हमें काफ़ी मौके मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटने का। और मुझे संजीव और सुचित्रा पर बहुत गर्व है कि वो दुख में भी, इतने दुख के बाद भी परमेश्वर पे भरोसा किए हुए हैं। हाँ यार, जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ ना तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता हूँ उनको देख के। वैसे वो कब जाने का सोच रहे हैं? मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक का प्लान बना रहे हैं। कि वैसे मैं एक बात बताऊं कि जो कलीसिया का जो स्ट्रेंथ है वो तभी पता चलता है कि जब हम देखते हैं कि आपके कलीसिया में ऐसे अगुवे तैयार हो रहे हैं जो कि बाहर दूसरी जगह जाकर चर्च प्लांटिंग को स्थापित कर रहे हैं। और पास्टर विक्रम तो हमेशा ही अगुओं को विकसित करने में, प्लांटेड करने में हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं। इसलिए हमारे पास कोने कोने में स्मॉल ग्रुप्स भी हैं। और वही वो स्थान है जहाँ पे हम सब कुछ सीखते हैं, है ना। आराधना, स्तुति की अगुवाई से लेके वचन के प्रचार तक, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा के वरदानों को कैसे प्रयोग करना है। हाँ, और देखो, इन स्मॉल ग्रुप्स में ही हम हमारे जो
जो युवक जो अगवे होते हैं या यंग जो लीडर्स होते हैं हम उनको तैयार करते हैं। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं भी वहीं पर तैयार हुआ। मतलब प्रचार करने से पहले मैं कितनी बार उस स्मॉल ग्रुप्स में जाके मैंने प्रचार किया है, प्रैक्टिस किया है, तभी जाके मैं आज एक लीडर बन पाया हूँ। और मेरे ख्याल से उसके लिए शिष्यता शब्द है। शब्द शायद जो भी हो, लेकिन मेरे ख्याल से स्मॉल ग्रुप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक चर्च को हेल्दी करने के लिए। हाँ अंकित, अगर तुम्हें अगले 6 महीने तक कोई भी एक चीज़ पर फोकस करना पड़े तो वो क्या होगा? बहुत ही कठिन प्रश्न है यार ये सनी। मेरे ख्याल से मैं चर्च के अंदरूनी विकास पे फोकस करना चाहूँगा। जैसे कि एक जो नए नए विश्वासी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के निकट आ पाएँ, परमेश्वर का वचन पढ़ पाएँ, रोज़ प्रार्थना कर पाएँ, एक अगवा बन पाएँ। इन कुछ बातों पे मैं फोकस करना चाहूँगा। मुझे पता था कि आप यही सब करने की सोच रहे होंगे, और पास्टर विक्रम का मैसेज भी आज इसी बारे में था ना। हाँ, और देखो ये तो बस शुरुआत है मेरे सफ़र का, और मेरे को लगता है मुझे बहुत प्रार्थना की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या अब हम प्रेयर करें? हाँ बिल्कुल। आज की रात के डिस्कशन को ख़त्म करते हैं, वैसे ही बहुत लेट हो गया है। चलो प्रार्थना करते हैं।